नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसका भव्य जन्मोत्सव मनाया गया, गोंडा में साप्ताहिक परेड का किसने किया निरीक्षण और किस मास्टरमाइंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर जायसवाल समाज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भगवान राज राजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन का जन्मोत्सव का कार्यक्रम के साथ जायसवाल समाज मतदाता जागरूकता यात्रा के मुख्य अतिथि रहे। रविंद्र जायसवाल स्वतंत्र प्रभार मंत्री उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल ने अयोध्या से राजनैतिक जागरण यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना किया। यात्रा वजीरगंज प्रधान सुशील जायसवाल के यहाँ जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा बलेसरगंज बाजार में विनय जायसवाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर भारी संख्या में जायसवाल समाज के लोग इंतजार कर रहे थे, जहां पर जागरण यात्रा पहुंची। यात्रा निकाली गई है और कहां जाएगी, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। आज सतपाव का जन्मोत्सव है और सभी लोग पूरे देशवासी लोग धूमधाम से मना रहे हैं। और हमारे जायसवाल समाज की जो रैली है, जायसवाल जागरण मंच अयोध्या से शुरू हुआ है। अभी पूरे हिंदुस्तान में और जितने भी समाज के लोग हैं और सबसे मिलेगा और आगे बढ़ता रहेगा। आप स्वामी संतोषानंद का नाम है। इसका उपदेश क्या है, ये जन यात्रा निकालने का क्या उपदेश है? इसका उद्देश्य एक ही है, सब में भाईचारा बना रहे और पूरा समाज आगे बढ़े और सभी अच्छे कार्य करें और सभी राजनीति में। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली तथा परेड व आरटीसी रिक्रूटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात पुलिस अधीक्षक ने शारीरिक दक्षता विकसित करने हेतु परेड की दौड़ लगवाई। परेड में एक रूपता व अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाई तथा उसे और बेहतर तरीके से कराने के लिए प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया व अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक ने पीआरवी वाहनों का निरीक्षण कर पीआरवी में उपलब्ध उपकरणों को चेक किया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन निरीक्षण के दौरान क्वार्टर गार्ड को चेक किया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता सावित्री चौधरी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के प्रदेश भर में नौकरी का झांसा देकर लाखों करोड़ों की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के पकड़े जाने का कुनकुरी थाने में एसडीओपी मनीष कुंवर ने प्रेस वार्ता कर ठगी के मामले का खुलासा किया है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में अपने ग्राहकों को मंत्रालय बुलाकर अपने आप को मंत्रालय का बड़ा अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक युवती भी शामिल है। इन शातिर ठगों के विरुद्ध जसपुर जिले के नारायणपुर थाने में भी 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का अपराध दर्ज किया गया है। इस गिरोह के 2 लोगों को पहले से ही जेल भेजा जा चुका है और इन 2 लोगों की तलाश की जा रही थी, लेकिन मुख्य आरोपी काफी शातिर था और नाम बदलकर कारोबार कर रहा था, इसलिए इनकी गिरफ्तारी देर से हो पाई। मुख्य आरोपी के पास से ठगी में प्रयुक्त मोबाइल तथा सोल्ड यामाहा बाइक एवं 2 इनोवा गाड़ियों को भी बरामद कर जब्ती की गई है। मेरा चुका है 2018 से छूटा है। 2018 छूटने के बाद विवेक सोनी और रोहित फाका के साथ इनका मुलाकात इनके साला के घर में, यानी अपने ससुराल घर में ये रहता था, वहाँ मुलाकात हुआ। उसी दौरान से इन्होंने योजना बनाया और मंत्रालय में सचिव के पद पर के नाम से ये ठगी करना चालू किया और हमारे जसपुर जिला से लगभग 10 लोगों से कुमारी सीमा एक का जो प्रार्थिया है उसके साथ मिलाकर 10 लोगों से लगभग 20 लाख रुपए का इन्होंने ठगी कर चुका है। बिलासपुर नेहरू चौक में वसूली का काम करता था और घटना में इनोवा कार यूज करता था और अपने पिताजी के नाम से ये इनोवा क्रिस्टा 1.5 साल पूर्व अभी खरीदा है। 1.5 साल पूर्व नहीं, सॉरी 1.5 माह पूर्व। थाना नारायणपुर जिला जसपुर के पकड़ी का छात्र ग्राम की प्रार्थी अपनी सीमा है, जिन्हें नौकरी लगाने के नाम पर से 1-2 लाख लेकर के 10 से 12 लोगों का उस गांव में इनके द्वारा ठगी किया गया था। अपना नाम इन्होंने आनंद किशोर तिर्की बताया था, जो कि मंत्रालय में किसी बड़े उच्च पद पर रहना बता करके इन लोगों से पैसा कलेक्ट करके अपने पास मंगवाया था, परंतु उन्हें जब नियुक्ति पत्र जारी नहीं की गई तो इस बात से उन लोगों ने
FIR करवाया था, जिस पर से पूर्व में 2 आरोपी विवेक सोनी, इनके जो सहयोगी रहे हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए, जिन्होंने प्रस्ताव रखा था, विवेक सोनी और रोहित खाका, इनको विवेचना दौरान अपराध सबूत पाए जाने से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है पूर्व में ही, और इनकी पतासाजी की जा रही थी। चूँकि ये नाम बदल के रह रहे थे, थोड़ा विलम्ब लगा, परंतु जो साइबर टीम के माध्यम से और मुखबिर जो भी बताए, इनके माध्यम से इनका रिकॉर्ड हम लोग को पता किया गया, और इसका वास्तविक नाम मुजाहिद अनवर है, जो पूर्व में। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज ब्लॉक सैदाबाद के सिविलियन विद्यालय मलेथुआ के शिक्षक खंड शिक्षा अधिकारी के साथ शिक्षिका के द्वारा किए गए बर्ताव से बहुत ही दुखित है। खंड शिक्षा अधिकारी के समर्थन में लामबंद हो गए हैं। शिक्षकों ने कहा कि बीओ के साथ अन्याय हुआ है। सिविलियन विद्यालय मलेथुआ की जांच करने गए सैदाबाद बीओ बलिराम के साथ 9 नवंबर को शिक्षिका कविता गौतम द्वारा अभद्र व्यवहार कर मारपीट की गई। शिष्टाचार की सभी हदें पार कर दी गई। यहीं भर नहीं, शिक्षिका द्वारा बीओ पर छेड़खानी का आरोप भी लगा दिया। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी विद्यालय के सभी शिक्षक बहुत ही दुखित हैं। गुरुवार को विद्यालय के शिक्षक लामबंद होकर एक स्वर में बीओ के साथ हुए बर्ताव को अन्यायपूर्ण बताते हुए खंड शिक्षा अधिकारी के समर्थन में साथ खड़े होने का ऐलान करते हुए शिक्षिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सर, उस दिन यहाँ विद्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आए हुए थे, अध्यापिका थी, उनके द्वारा कुछ अभद्रता या कुछ विवाद हुआ, क्या हुआ था? सर, वो करीब पौने 12 के आसपास आए हैं और क्लास 1 और 2 का निरीक्षण करने के बाद क्लास 3 में गए हैं। वहाँ कविता मैम पढ़ा रही थी और उसके बाद वहाँ पे उन्होंने बच्चों से कुछ पूछा, शायद बता नहीं पाई हो, बच्चे बता नहीं पाए, तो उन्होंने उनको डांटा फिर, है ना। तो वहाँ से कुछ हॉट टॉक वहाँ पे सुनाई दिया, क्योंकि बाहर हम लोग खड़े थे, अंदर क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन बाहर खड़े थे तो हॉट टॉक कुछ हुआ। और उसके बाद फिर बीओ साहब निकल के चले आए और हम लोग से बोले चलिए ऑफिस में हम बैठते हैं, वहीं निरीक्षण करते हैं। फिर हम लोग यहाँ आए, यहाँ बैठे ही थे, यहाँ पे इसी समय इस साइड में बीओ साहब बैठे थे, उधर इंचार्ज महोदय बैठे थे, उसके बगल में एक आदर्श थे वो बैठे थे और हम बगल में बैठे थे। और उसके बाद कुछ वार्ता ही चल रही थी, उसमें ये बोले कि कितने लोग सीएल पे हैं, उनको आप हमको पोर्टल पे दिखाइए। तो ये महोदय खोल रहे थे, खुल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने आदर्श से कहा, आदर्श ने उसको दिखाने का प्रयास किया। तब तक उधर से कविता आई हैं और कविता ये बोली कि आपने मेरा छुट्टी क्यों सैंक्शन नहीं किया, और यही कहते ही उसके बाद उन्होंने उनको 3-4 चप्पल मुंह पे मार दिए। और मारने के बाद फिर अफरा तफरी का माहौल हो गया। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मिठाइयाँ थी, मिठाइयाँ फेंक दी। और उसके बाद यहाँ पे एक मंजू सरोज जी हमारे यहाँ सहायक अध्यापिका है, वंदना जी हैं, उनसे हुआ, उनसे भी हाथापाई हो गई। तो हाथापाई जो है और भी टीचर्स सब आ गए, वो सब छुड़ाए। और छुड़ाने के बाद जो है बीओ साहब यहाँ से चले। मैडम, आपके विद्यालय में यहाँ कुछ बीओ साहब से और ये मैडम हैं उनसे कुछ विवाद हुआ, क्या है पूरा मामला? सर, पूरा मामला तो आप समझ ही गए होंगे, इसके पहले सर ने भी बताया है। और इन लोगों ने जो कहा है इसमें 100% की सत्यता है। और उन पे जो बीओ सर पे जो आरोप लगाया गया है सर, हमारे यहाँ 12-13 महिलाओं का स्टाफ है। उनके क्लास में पहले पहुंचने से पहले बीओ सर के वो कक्षा 1 और कक्षा 2 में गए थे, और वहाँ उन दोनों क्लास में भी महिलाएं ही उपस्थित थी। सर, उन लोगों के साथ तो सर ने कोई अभद्रता नहीं की, क्या उन्हीं के साथ क्यों करे हैं? इसके पहले भी तो आते होंगे ना? इसके पहले भी आए हैं, वो अपना काम करने आए, वो उनकी ड्यूटी थी, वो अपना ड्यूटी करने आए हैं। लेकिन इसके पहले कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, उनके क्लास में जाने से पहले दो क्लास में महिलाएं थीं, उन दोनों क्लास का निरीक्षण करे हैं। उनके क्लास में जब गए हैं, अगर वो वहाँ असंतुष्ट हुए हैं बच्चों से, तभी उनसे सवाल किया गया है मैडम से। तब मैडम से जो भी सवाल किया गया हो, मैडम जवाब दी जो भी। उसके बाद सर अपना चेक करके अपना इधर आए। यहाँ सर सबके सामने ये जो भी हुआ, जो भी प्रकरण हुआ है सर, बहुत ही गलत हुआ है। बीओ सर के साथ वो अधिकारी है सर, अधिकारी का काम है चेक करना, और अधिकारी के साथ जो भी किया गया है सर गलत किया गया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के दास्ता खेड़ी में संत श्री गोविंद जाने आश्रम पर हिंदू महासभा संत सम्मेलन में मुख्य अतिथि गो संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर संत अखिलेश्वर आनंद जी महाराज, जिसकी अध्यक्षता संत श्री गोविंद जाने विनोद नागर विशेष अतिथि, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार, साध्वी अनमोल गुज्जर, अंतर्राष्ट्रीय कवि मुकेश मोलवा, डॉक्टर आयुषी संत बालक दास जी सहित कई संतों के द्वारा कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति
दर्ज करवाई। वहीं कार्यक्रम में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव को सब भूले, सभी हिंदू समाज जनों को संगठित रहने व गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने की बात मंच से कही। शाजापुर से सीनू संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट। जनपद हाथरस के एक बस स्टैंड पर एक रोडवेज बस अनियंत्रित होकर बियर के ठेके में जा घुसी, जिससे वहां पर खड़े राहगीरों की चोट लग गई तथा उनकी मोटरसाइकिल नाले में घुस गई। सारा मामला जनपद हाथरस में कोतवाली क्षेत्र के बस स्टैंड का है, जहां पर एक रोडवेज बस स्टैंड से निकलते ही अनियंत्रित हो गई और सीधे बियर के ठेके में जा घुसी, जिससे वहां पर खड़े लोगों को चोट लग गई तथा उनकी मोटरसाइकिल नाली में घुस गई। मोटरसाइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ठेके में घुसी हुई बस को क्रेन द्वारा घटनास्थल से हटाया गया तथा मोटरसाइकिल को नाले में से लोगों द्वारा निकाला गया। बस का ड्राइवर मौके से फरार है तथा बस की टक्कर से घायल व्यक्तियों को प्रशासन द्वारा जिला अस्पताल भिजवाया गया है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस में 10 नवंबर को पुलिस अधीक्षक हाथरस के आदेश अनुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति वाहन के चेकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना हाथरस गेट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्यवाही करते हुए गौकशी करने वाले 6 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से 2 छुरा नाजायज, 1 गंडासा, 4 सिरिंज, 2 पैकेट प्लास्टिक पॉलिथीन में 15 सुई, 6 बेहोश करने की दवा, 5 बड़ी काली पॉलिथीन, 6 सफेद प्लास्टिक कट्टे, रस्सी के टुकड़े, होंडा सिटी कार व 2 बछड़े जिंदा व 1 मोटरसाइकिल हीरो होंडा बरामद की है। पुलिस अधीक्षक सर के आदेशानुसार संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान के अनुपालन में 10/11/2021 को हाथरस गेट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान गौकशी करने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से गौकशी में प्रयुक्त होने वाला सामान जैसे छुरा, गंडासा, सिरिंज, पॉलीथीन, बेहोश करने की दवा बरामद हुई है। साथ ही साथ एक होंडा सिटी कार व एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसके संबंध में हाथरस गेट पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले की सासनी तहसील में पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल के आदेश अनुसार अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री पर अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना सासनी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मिलावटी देशी शराब बेचने वाले एक तस्कर पवन कुमार पुत्र होती लाल निवासी मोहल्ला पलटन कस्बा व थाना सासनी जनपद हाथरस को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस जिले की सादाबाद तहसील स्थित कूपा गांव के निवासी चंद्रपाल पुत्र चिरंजी लाल की भैंस आज 11 नवंबर गुरुवार की शाम समय लगभग 8 बजे उनकी धर्मपत्नी भैंस को दूसरे प्लॉट से पानी पिलाने के उपरांत घर लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में किसी वाहन के आने के कारण भैंस अनियंत्रित हो गई, जिससे कि वह हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर से जा टकराई, जिसके कारण कि उसकी मृत्यु हो गई। उसी के चलते मौका वारदात पर 100 नंबर को सूचित किया गया, साथ ही सादाबाद लेखपाल को भी सूचित किया गया। दोनों ने मौके के आने पर भैंस को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इसके साथ ही ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। सर आपका नाम? मेरा नाम तिलक सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम सभा कूपा प्रधानपति। ये जो अभी जो पता चला जो भैंस का जो मामला है, क्या मामला है? ये मामला ये है कि लाइट आने से घर से बातें मतलब जो है बातें नौरे से प्लाट से घर को पानी पीने के लिए भैंस जा रही थी जी। रास्ते में सामने से वाहन आने से वो भैंस मुड़ गई। तिराया है, तिराया आने से उसको मतलब जो है जाते ट्रांसफार्मर से टच हो गई, जाते खींच से, और माँ बिजली ने पकड़ दी, मैं तुरंत एक्सपायर रहेगी। फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैंने जेई बिजली विभाग को सूचना दी, बिजली विभाग को 112 नंबर पर कॉल की, एसडीएम साहब से फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं, थाने पे फ़ोन किया और फिर थाने पे फ़ोन किया है। तो उसके बाद यहाँ मौके पर कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया है? यहाँ सारी जनता खड़ी है ग्राम सभा कूपा की। नहीं, जनता को छोड़ने के बाद जिस जगह आपने फ़ोन किए हैं वहाँ से कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया? यहाँ एक 100 नंबर गाड़ी आ गई है। तो वो लोग क्या क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मतलब जो है बिजली विभाग को कार्रवाई की जाए। तो जिस तरीके से आपने बिजली विभाग को फ़ोन किया था तो उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने ये कहा था कि एक फार्म भर देना, भैंस को वहाँ से अलग हटा लो। तो जैसे कि जब भैंस जो करंट चपक गई थी उसके बाद क्या शटडाउन ले लिया गया था या फिर बाद में लिया गया? शटडाउन तो अब ले लो गए हो, अब तो ये ना है बिजली मामले। तो आप क्या चाहते हैं इस मामले में? इस मामले में ये चाहते हैं गरीब आदमी है, इसको सहायता दी जाए इनको। हाथरस से सीनू संवाददाता कमल मित्तल की रिपोर्ट। पट्टी कस्बे के बाईपास स्थित लखपत्री नेत्र चिकित्सालय के 3 कर्मचारी रात 9:30 बजे घर जाते समय खड़ी डाले से टकरा गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। पट्टी CHC से रेफर कर दिया गया है। बता दें कि ब्रजेश कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार वर्मा निवासी गोपालपुर तथा नीरज कुमार वर्मा निवासी भाटी खुर्द रात 9:30 बजे बुलेट बाइक से गोपालपुर गाँव जा रहे थे। रास्ते में चमन चौक पर खड़ी डाले से अनियंत्रित होकर टकरा गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पट्टी CHC लाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।